एक तो हलवा कह रहे थे आप, है ना? और बताओ फिर बना आलू टमाटर गोभी बनी करी, आलू को बना लेंगे। आलू गोभी बना लो, पूरी पूरी बनाओ, कचौड़ी पूरी जो भी है बनाओ। ना पूरी बनाओ। चला रहे हैं मुझे जी में से पानी खत्म हो गया। वो भी गोभी और आलू की कचौड़ी है। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ ये पीलिया जो हम अधिकतर पूजा के टाइम पर ओढ़ते हैं। तो इसको मैंने बेड पर पूरा स्प्रेड ऐसे कर लिया था कि जिससे कि आपको डिज़ाइन समझ में आए। तो इस तरह से ना स्क्वायर शेप का होता है, रेक्टेंगल नहीं होता। रेक्टेंगल को ओढ़ना फिर भी ईजी होता है, ये स्क्वायर शेप का है। और आपको पता है ये हमारे ससुराल में चलता है, हमारे मायके में ये नहीं चलता है। तो पहली बार हमें शादी के टाइम पर ही पता चला था कि इस तरह से कोई चीज़ भी होती है, कि मतलब स्पेशली जो चुनरी होती है उसको पीलिया बोला जाता है। और ये इसी कलर कॉम्बिनेशन में मिलती है। और हैवी में तो आप और भी हैवी ले लो कि इन पे काम होता, जो इन पे वर्क हो रहा है ना, ये पूरा हैवी भी हो जाता है, हल्के में भी हो जाता है। तो इस तरह से, और जो ये वाला डिज़ाइन है ये आता है बैक पे, और जो मैंने शुरू में दिखाया था ना वो आता है हमारे फोरहेड के ऊपर, सर पे जो रखते हैं। पीछे की तरफ आप देखो इस तरह से कुछ नहीं बना हुआ है, क्योंकि इसमें दो ही मेन डिज़ाइन होते हैं, जो सर पे आता है और जो बैक पे आता है। तो ये कुछ इस तरह का है पीलिया। और यस, इसके बाद हम तैयारी करेंगे शाम के खाने की। और फ्रेंड्स आज का डिनर था, उसमें फ़ाइनल तो हुआ था आलू गोभी की सब्ज़ी। सोचा था एक ही सब्ज़ी बना लेंगे और पूरी कचौड़ी बना लेंगे, लेकिन फिर वही है, कुछ लोगों को रेशे वाली सब्ज़ी अच्छी लगती है पूरी के साथ। तो फिर हमने सोचा था कि आलू की कचौड़ी बनेंगी तो आलू थोड़े एक्स्ट्रा उबाल लेंगे, और फिर आलू टमाटर की सब्ज़ी भी बनाएंगे और आलू गोभी की सब्ज़ी बनाएंगे। तो इस तरह का मेन्यू है। एंड यस, हलवा भी बनेगा। आज के दिन मीठे में दूध की चीज़ नहीं बनती है, जैसे आप सपोज़ कीजिए दूध की खीर बनती है ना, तो वो नहीं बनती है। तो इस वजह से मीठे में आज हम हलवा बनाएंगे। बाहर से भी ला सकते हो आप, अगर आपको लाना है तो ठीक है। तो बस खाने की ही तैयारी हो रही है। एंड यस, हमेशा की तरह कुछ कुछ बातें करते जा रहे हैं और किचन का काम होता जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि किचन का काम कब में बीत जाता है पता ही नहीं चलता। तो बस वही चीज़ हो रही है। आई थिंक यहाँ पर मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी के छोंक की तैयारी कर रही थी, और बस आटा वाटा लगाना है। और दीदी यहाँ पर सूजी भून लेंगी इतने, और आज हलवा बनाएंगी मम्मी जी। ऐसे मतलब होता है कभी कभी बीच में, मतलब जब मम्मी जी का मन होता है या और लोगों के कहने पे कि आज तो मम्मी जी आपके हाथ का खाना है, तो फिर मम्मी जी बनाती हैं। मम्मी जी के हाथ के खाने की ना बात ही अलग है। मतलब ये है कि हम भी वही स्पाइसेस यूज़ करके खाना बनाते हैं। सब बोलते भी हैं कि टेस्टी बनता है, लेकिन हाँ, जब मम्मी जी बनाती हैं ना, कोई सब्ज़ी बनाती हैं या हलवा बनाती हैं, तो घर वालों को पता चल जाता है टेस्ट कि हाँ भाई आज तो कुछ अलग है। और यहाँ अब तो मुझे याद नहीं आ रहा कि हम किन बातों पे हंस रहे थे, लेकिन हाँ अभी मैं एडिट कर रही हूँ वीडियो, तो अच्छा लग रहा है कि मतलब वाकई में जब हम वो चीज़ करते रहते हैं तो हमें पता नहीं चलता, और जब मैं वीडियो में देखती हूँ तो लगता है कि अच्छा इस तरह से हंस रहे थे, ऐसे कर रहे थे, तो वो वाली चीज़ें हो रही हैं। सच में मुझे याद नहीं आ रहा कि क्या बात थी। और बस दीदी ने सूजी डाल दी है, उसको रोस्ट करेंगे और फिर बाद में आएंगे मम्मी जी। बाकी का हलवे का प्रोसीजर मम्मी जी बनाएंगे। एंड यस, यहाँ ये तो मुझे याद है, दीदी कुछ अपना सपना शेयर कर रही थी कि उन्होंने कुछ सपने में देखा था, तो वो चीज़ें बता रही थी क्या किस तरह का था। तो बस इस तरह से बातें करते करते हमारा डिनर बन रहा है। एंड यस, फाइनली मम्मी जी आ गई हैं, तो मम्मी जी बनाएंगी हलवा। और यस, पता है क्या, जैसे मम्मी जी ने हलवा बनाया ना, मैंने अपने हस्बैंड को दिया, पूछा, मैंने कहा कैसा लगा, तो उन्होंने पहचान भी लिया था। कह रहे थे कि आज तो कुछ टेस्ट अलग है और ज़रूर ये मम्मी जी के हाथ का है। तो पता है ऐसे हो जाता है कि मतलब सारी चीज़ें वैसे ही यूज़ करती हैं मम्मी जी भी, लेकिन कई बार बोलते हैं ना हाथ के स्वाद की बात अलग हो जाती है। तो वाकई में ये चीज़ होती है, हाथों का टेस्ट अलग हो जाता है। जो दीदी के खाने में स्वाद आता है वो मेरे हाथ के खाने में नहीं आता, मेरे हाथ का स्वाद अलग हो जाता है, मम्मी जी के हाथ के खाने का स्वाद अलग हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। एंड यस, फाइनली आज हम तीनों ही लगे हुए हैं किचन में, सब कुछ कर रहे हैं सब। और पता है क्या, मैं जैसे बोलती हूँ ना कि मेरे और दीदी के बीच में ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ भाई खाने में कौन सी चीज़ कौन बनाएगा। तो ये आई थिंक आप देख सकते हैं, जो काम जिसके हाथ लगता है बस उसी को करने लग रहा है ना। जैसे अब मुझे थोड़ी से बर्तन दिखाई दे तो मैं बर्तन कर लेती हूँ, दीदी को कुछ दिखाई देगा तो दीदी वो कर देंगी। तो इस तरह से हम काम को हर बार इसी तरह से हम मैनेज कर लेते हैं। और यस, यहाँ पर जो मेरा गजरा है ना, मुझे उसे देखकर हंसी आ रही थी। पूरे वीडियो में ये ऐसा ही रिकॉर्ड हुआ है। एक्चुअली क्या है, ये पुराना हो गया था, मैंने आपको बताया था करवा चौथ पर लाए थे पर यूज़ नहीं हुआ था, और ये पुराना पहले ही था, मैंने लगा लिया था और ये और ज़्यादा मुरझाया सा हो गया था, कुछ फ्लावर्स बीच में से निकल गए थे
और जो इसके धागे धागे से होते हैं ना वो दिखाई दे रहे थे। बाद में तो और भी बुरी हालत हो गई थी और मुझे पता ही नहीं था, मतलब मैंने ध्यान ही नहीं दिया था कि ये तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। एंड यस, यहाँ पर मम्मी जी आई थिंक कुछ बात बता रही थी, तो वही है, बीच बीच में कुछ भी जोक्स होते रहते हैं बस, है ना। तो बस इसी तरह का चीज़ है यहाँ पर। और मैं बार बार अपने गजरे को ही देख रही हूँ सीरियसली। मुझे उस टाइम पता होता तो मैं आई थिंक इसको निकाल देती, पर चलो जैसे भी है। अब देखो सीन भी हटाएंगे तो कहाँ तक हटाऊंगी, पूरी वीडियो में ही मेरा ऐसा आ रहा है, तो मैंने फिर हटाया नहीं था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हमारे व्यूअर्स समझ जाएंगे। तो बस ऑलमोस्ट तैयारियां हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। हलवा बन चुका है और एक सब्ज़ी बन चुकी थी, दूसरी बनने की तैयारी में थी। और फ्रेंड्स यहाँ पर बस हमारा खाना बन ही चुका है और अब हम लगाएंगे पापा जी की प्लेट, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, हमें तो बाद में खोलना था व्रत जब स्टार निकल जाएगा। तो पापा जी की प्लेट लग चुकी है और पापा जी के लिए बनी थी रोटी इसलिए क्योंकि मतलब कह रहे थे कि कुछ टाइम से कुछ चीज़ें बन रही थी घर में कि पकवान खाने का मन नहीं है, तो फिर उन्होंने ना पूरी की जगह पे बोला था रोटी बस सेक देना, बाकी चीज़ें वैसी ही थी। हलवा था और यस रायता बनाता घिया का, तो उनको बहुत पसंद है पापा जी को। तो ये हमारा लौकी का रायता है, दीदी ने बनाया था स्पेशली, दीदी अच्छा बनाती हैं। और बस बाकी चीज़ें तैयार हैं, आप देख रहे हैं। तो ये था आज का हमारा डिनर। बस हम लोगों ने रोटियों की जगह पूरी कचौड़ी खाई थी, वरना ऐसे ही था। और फ्रेंड्स खाना वाना बना के हम लोग छत पर आ गए थे देखने के लिए कि स्टार तो निकल ही गए होंगे। एक्चुअली क्या है, लेट नहीं होता है, तारे तो जल्दी निकल आते हैं, लेकिन वही हमें अपने काम वाम खत्म करने में कि आराम से चलेंगे, फिर लास्ट में खाना वाना खाएंगे। तो यहाँ पर हमने स्टार देखा था और स्टार को देखकर इसलिए भी बोला जाता है आज के दिन कि जो बच्चे होते हैं ना उनको स्टार का रूप माना जाता है। जैसे कि एक आसमान अधूरा होता है स्टार के बिना, वैसे ही एक घर बच्चों के बिना अधूरा माना जाता है। बच्चों से ही कनेक्टेड होती हैं बहुत सारी खुशियाँ। तो इस वजह से आज के दिन हमारे यहाँ स्टार को पूज के दिया जाता है। जलपोत्सव के यहाँ चंद्रमा को देख के पूजते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा ही है। हलवा कैसा बन रहा है? हाँ, हलवा कैसा बन रहा है? अच्छा है। पता है किसने बनाया है? हाँ हाँ, लग रहा है स्वाद बड़े खुश है। वैसे तो खैर बात अलग ही होती है माँ के हाथ के खाने की। और फ्रेंड्स ये जैसे कि करवा चौथ पर मैंने दिखाया था ना कि पूज के कोई भी कपड़ा आप देते हैं सासू माँ को, तो ऐसे ही हमारे यहाँ पर फिर मैंने आज फिर से एक साड़ी निकाली है मम्मी जी के लिए। तो बस इसी को पूज के देंगे। और मैं किचन की तरफ जा रही थी, दीदी ने ऑलरेडी निकाला हुआ था, तो दीदी ने सूट निकाला था। सूट ये बहुत ही प्यारा था, मम्मी जी को बहुत पसंद आया था। तो बस इस तरह से हमने कपड़े निकाल लिए हैं और बस खाना के साथ पूज के मम्मी जी को देंगे। तो बस अब इसी तरह का काम है और मम्मी जी को पूछ के दे दिया था और यहाँ पे फिर हम लोग खाने बैठ गए थे। एंड अगेन आप देख सकते हैं मेरे गजरे की हालत, कुछ फ्लावर्स निकल चुके हैं, बस धागा ही धागा दिख रहा है। सीरियसली इतना एम्बैरेसिंग लग रहा था मुझे देखने में, पर चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पर क्या था, दीदी ने प्लेट में मिर्च रखने के लिए बोला था, हरी मिर्चें मतलब अच्छी लगती है हमें, लेकिन मैं भूल गई थी। तो जस्ट मैंने बोला कि दीदी लेके आनी है क्या, मिर्च रह गई, जैसे दीदी ने पूछा, तो दीदी ने बोला हाँ जा लेके आ। तो ऐसे ही थोड़ा सा मस्ती मजाक कर लेते हैं। और फ्रेंड्स अभी है रात का टाइम, बज रहे हैं रात के 11 और हमारा होली का व्रत पूरा हो चुका है। और बस फिर से एक बार विशेष देना चाहूँगी कि जो बच्चे हैं सभी माओं के बच्चे सही सलामत रहें, उनको लंबी उम्र मिले, अच्छी हेल्थ मिले, बस यही विषय। क्योंकि आई थिंक मतलब मैं समझ सकती हूँ कि हाँ एक माँ को अपने बच्चे कितने प्यारे होते हैं, है ना। तो बस वही विशेष निकल रही हैं सभी बच्चों के लिए। फाइनली मैंने निकाल दिया है। उसकी ये हालत हो गई है। बहुत अच्छा आपके लिए, बहुत अच्छा है ये, अभी से नहीं पुराना हो गया है थोड़ा, तो कोई बात नहीं। यहाँ से इसके जो फ्लावर्स थे वो सब निकल गए टूट के, तो ये बस धागे ही धागे नज़र आ रहे थे। अब कुछ सीन मुझे लगे भी थोड़े अजीब से, मैंने कहा यार कैसा है, आज तो मेरा मजाक बन गया है। सीन हटाती हुई तो मैं कहाँ तक हटाते है ना, कहाँ तक डिलीट करती वीडियो। तो बस फिर मैंने सोचा चलो ऐसे ही शेयर कर देते हैं, बट हाँ मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। ठीक है चलो कोई नहीं, आगे से ध्यान रखेंगे, है ना।
तो बस फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा अहोई का व्रत पूरा हो गया है। तो बस इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। मेरी तरफ से बाय बाय।